गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम कक्षा 9वीं में कविता 11वीं जिसका नाम है सिवैये और सिवैये के कवि कौन है? रसखान। आज की हमारी जो कविता है उसमें कवि क्या बताना चाहता है कि जो कोई भी व्यक्ति है तो वो क्या चाहते हैं कि वो सिर्फ क्या कृष्णा के पास रहने का सानिध्य पाना चाहते हैं कि जो कृष्णा है उसके पास हमेशा के लिए रहे। सबसे पहले वो क्या कहते हैं कि अगर मैं अगले जन्म में मनुष्य बनूं तो मैं ब्रज भूमि में रहूं और कृष्णा के पास रहूं। उसके बाद वो कहते हैं कि यदि मैं पशु भी बन गया तो क्या है, मैं पशु बन के क्या गाय बनूं और गाय बनकर क्या कि जो गोकुल में जो गाय चरती हैं, कृष्णा की जो गाय हैं, कि मैं उनके बीच में हमेशा रहूं। उसके बाद वो क्या कहते हैं कि अगर मैं पक्षी भी बना तो मैं कदम पेड़ पर निवास करूं जहाँ पे क्या है कृष्णा हमेशा रास रचाते हैं। अगर मैं पहाड़ बना तो मैं वो पहाड़ बनूं, उस पहाड़ का हिस्सा बनूं, गोवर्धन पर्वत का हिस्सा बनूं जिसमें क्या है कि जिसको श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पर उठा लिया था। उसके बाद क्या आगे क्या पढ़ना है हमने कि अगर सखियां वो क्या कहते हैं कि अगर हमें कोई कहे कि कृष्णा के पास जाना है, हमने कृष्णा का रूप धारण करना है, तो हम क्या जो मोर पंख है वो भी हम अपने माथे पर विराजमान कर सकते हैं। हम बांसुरी को अपने पास रख सकते हैं, हम बांसुरी बजाना सीख सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमारी कविता है उसमें क्या है, हर कोई कृष्णा के उसमें भक्ति में लीन होना चाहता है, कृष्णा के पास रहना चाहता है। तो आइए हम अपनी कविता स्टार्ट करते हैं। हमारी कविता क्या है, पहला जो हमारा पहरा वो क्या है कविता का, मानुष हो तो वही रसखानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के गवारन, जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मजारन, पाहन हो तो वही गिरी, खोजो कियो हरि छत्र पुरंदर धारा। के बाद है जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कुल कदम की डारन। यहाँ पे क्या है, आइए हम पहले कविता का पहला पढ़ने से पहले हम शब्दार्थ करते हैं कि जो हमारे जो इसमें शब्दार्थ है उनका क्या अर्थ है। यहाँ पे सबसे पहले है मानुष, मानुष का क्या अर्थ है, मनुष्य या व्यक्ति। बसों का अर्थ है रहूं या मैं निवास करूं। गवारन का यहाँ पे अर्थ है गवाल बाल। उसके बाद है कहा बस, बस में नहीं होना। चारों का अर्थ है चरो, नित हमेशा, धेनु गाय, मजारन का अर्थ है बीच में। उसके बाद है पाहन, पाहन का अर्थ क्या है पत्थर, गिरी का अर्थ है यहाँ पर पर्वत, छत्र छाया, पुरंदर का अर्थ इंद्र देवता, इंद्र में इंद्र यहाँ पे अगर दिया गया तो यहाँ पे इंद्र देवता हम बोल सकते हैं। धारण का अर्थ है धारण किया। उसके बाद है खग, खग का यहाँ पे अर्थ क्या है पक्षी, बसेरो का अर्थ है निवास करूं। उसके बाद है कालिंदी, कालिंदी यहाँ पे किसको बोला गया, यमुना नदी को बोला गया है। कूल का अर्थ है किनारा, कि यमुना नदी का किनारा। उसके बाद है डारन, डारन का अर्थ यहाँ पे क्या है शाखाएं या डालियां भी हम इसको कह सकते हैं, किसी पेड़ की शाखा या किसी पेड़ की डालियां। उसके बाद है कदम, कदम यहाँ पे एक वृक्ष का नाम यहाँ पर आया है। आइए हम अपनी कविता पढ़ते हैं कि हमारी कविता में कवि क्या कहना चाहता है। मानुष हो तो वही रसखानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के गवारन। यहाँ पे जो हमारा रसखान कवि है, जो हमारे रसखान कवि जी हैं, वो क्या कहना चाहते हैं, मानुष हो तो वही रसखानी, कि अगर मैं अगले जन्म में मनुष्य बना तो बसो ब्रज गोकुल गांव के गवारन, कि अगर मैं अगले जन्म में मनुष्य बना तो मैं कहाँ पर निवास करूं, ब्रज भूमि में निवास करूं जहाँ पे ब्रज के लोग रहते हैं। गोकुल में मैं निवास करना चाहता हूँ, ब्रज की भूमि जो गोकुल है वहां पे मैं क्या है निवास करना चाहता हूँ, कृष्णा के पास रहना चाहता हूँ। उसके बाद वो क्या कहते हैं, जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मजारन। उसके बाद वो कहते हैं कि इसमें मेरा कोई बस नहीं है कि मैं अगले जन्म में यदि मैं पशु मीन्स जानवर बनूं या पशु बनूं तो मैं कहाँ पर बसूं, कि मैं मेरी इच्छा है कि अगर मैं अगले जन्म में पशु बनता हूँ तो मैं कहाँ पर निवास करूं, कि मैं गोकुल पे निवास करूं। बस मेरा चरो नित नंद की धेनु मजारन, और अगर मेरा बस चले तो मैं जो यहाँ पे नंद की जो गाय है, नंद की जो धेनु, धेनु का अर्थ हमने पढ़ा था गाय, कि जो नंद की जो गाय है मैं उनके बीच में हमेशा चरूं, जहाँ पे क्या है गवाल बाल, कि जहाँ पे क्या है जो गवाले हैं जो गाय चराते हैं
मैं उन गायों में हमेशा निवास करूं, ताकि मैं अगर मैं गायों में निवास करूं तो कहीं ना कहीं क्या मैं कृष्णा के पास हमेशा रहूंगा। आपने भी देखा होगा कि जो कृष्णा है वो हमेशा क्या है, गायों को जब वो छोटे होते हैं, जब वो गायों को क्या है चराने के लिए लेके जाते थे जंगलों में, तो वो क्या चाहता है कि मैं भी क्या है एक गाय बनूं और कृष्णा के पास हमेशा रहूं। उसके बाद वो क्या कहते हैं, पहाड़ को तो वही गिरी को जो कियो हरि शत्रु पुरंदर धारण। आगे वो क्या कहते हैं कि अगर पहाड़ का हमने अर्थ पढ़ा था यहाँ पर पहाड़ या पत्थर, उसके बाद वो कहते हैं पहाड़ हो तो वही गिरी, अगर मैं पत्थर भी बनूं तो मैं क्या उसी गिरी का अर्थ यहाँ पे क्या था पर्वत, अगर मैं पत्थर भी बनूं तो उसी पर्वत का बनूं जो क्यों हरि शत्रु पुरंदर धारण, कि जो कृष्णा ने इंद्र के प्रकोप से बचाने के लिए, गोकुल निवासियों को बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत का अपनी उंगली पर उठा लिया था। तो यहाँ पे वो क्या कहना चाहता है कि अगर मैं पहाड़ बनूं, पत्थर बनूं, पत्थर जो है वो किसका हिस्सा होना चाहिए, गोवर्धन पर्वत का हिस्सा होना चाहिए। उस गोवर्धन पर्वत का जिसको क्या था, श्री कृष्णा ने अपनी उंगली पर इंद्र के प्रकोप से बचाने के लिए, गोकुल के लोगों को बचाने के लिए उसने अपने जो गोवर्धन पर्वत है उसको अपनी उंगली पर उठा लिया था। उसके बाद वो क्या कहना चाहता है, जो खग हो तो वो सेरो करो मिली कालिंदी कूल कदम की डालन। उसके बाद वो कहता है कि अगर मैं अगले जन्म में, खग का अर्थ हमने यहाँ पे क्या पढ़ा था पक्षी, कि अगर मैं पक्षी बनूं तो बसेरा करो कि मैं वहां पर निवास करूं जहां पर क्या था, करो मिली कालिंदी कूल कदम की डालन, कि जहां पर कालिंदी का अर्थ हमने यहाँ पे पढ़ा था यमुना, कूल का अर्थ यहाँ पे किनारा, कि अगर मैं पक्षी बनूं मैं वहां पर निवास करूं जहां पर क्या था यमुना नदी के किनारे कदम के पेड़ के ऊपर बैठकर मैं श्री कृष्ण को देखूं, जहां पर क्या था यमुना नदी के किनारे कदम का जो पेड़ था उसके नीचे श्री कृष्ण हमेशा क्या करते रास लीला रचाते थे। तो यहाँ पे वो क्या कहना चाहता है, अगर हम ऑल ओवर मिला के देखें कि वो हमेशा क्या है ऐसा करना, उसकी इच्छा है कि मैं अगर पक्षी बनूं तो कदम के वृक्ष पर निवास करूं, पहाड़ बनूं तो पत्थर बनूं तो मैं क्या है गोवर्धन पर्वत का हिस्सा बनूं, अगर मैं गाय बनूं, पशु बनूं तो उन गायों के बीच में मैं निवास करूं जो कृष्णा के हमेशा पास रहते हैं। अगर मैं मनुष्य भी बन गया तो मैं मनुष्य ऐसे जगह पे मैं पैदा होना चाहिए, कहाँ पर गोकुल में, कि जहाँ पर क्या है ब्रज भूमि है, नंद का जहाँ पर नंद रहता है और कृष्णा वहां पर रहता है। तो हमारे पहले पैरे में हमने ये पढ़ा है। इसके बाद हमारा दूसरा पैरा क्या है, याल कुटी अरु कामरिया पर राज तिहुपुर को ताजी डालो, अठू सिद्धि नवो निधि के सुख नंद की गाय चराई बिसारो, रसखान कबो इन आखी सो ब्रज के वन बाग ताड़क निहारो, कोटि एक आलोद के धाम करेल के कुंजन ऊपर वारो। सबसे पहले वो यहाँ पे शब्दार्थ करते हैं। लकुटी का यहाँ पे अर्थ क्या है लाठी, कामरिया का अर्थ यहाँ पे क्या है छोटा कंबल, तिहु तीनों, पुर का अर्थ यहाँ पे क्या है लोग, आगे हमारा क्या है ताजीदारो, ताजीदारो का अर्थ यहाँ पे क्या है छोड़ दूंगा, नवोनिधि नौ निधियां, विसारो भूलूंगा, कबो का अर्थ है जब से, ताड़क का यहाँ तलाक का अर्थ यहाँ पे क्या है तालाब, निहारो का अर्थ क्या है देखूंगा, कोटि का अर्थ यहाँ पे क्या है करोड़ों, कालोद का यहाँ पे क्या अर्थ है सोना, आगे क्या है हमारा धाम, धाम का अर्थ क्या है भवन, करील का यहाँ पे क्या अर्थ है एक प्रकार का वृक्ष, यहाँ पे जो करील शब्द हमारा आया है वो क्या है एक वृक्ष के लिए यहाँ पे प्रयोग किया गया है। आगे है कुंजन का अर्थ यहाँ पे क्या है लताओं का घर, कि जो लताएं क्या होती है जो बेल होती हैं उनका घर, वारों का अर्थ यहाँ पे क्या है निछावर करूंगा। आइए हम अपनी कविता पढ़ते हैं। या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहुपुर को ताजी डालो, वो क्या कहते हैं कि जो कृष्णा जो कवि है वो क्या कहना चाहते हैं कि जो कृष्ण के जो प्रिय जो चीजें हैं उनके बारे में यहाँ पे कृष्ण वो जो कवि हमारे वो बताना चाहते हैं, उसकी जो प्रिय वस्तुएं हैं उनके बारे में कवि हमें बताना चाहते हैं। या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहुपुर को ताजी डालो, कि जो कृष्ण की जो लाठी है और कमर पर जो छोटा सा कंबल है, कि जो कृष्ण जब गायों को चराने के लिए कृष्ण छोटी सी लाठी और अपनी कमर पर जो है जो छोटा सा कंबल बांध कर जाते हैं, तो क्या पुर को ताजी डालो, कि मैं क्या हूँ उन लाठी
छाती पर और कमर के छोटे से कंबल पर अपने तीनों लोगों को यहाँ पर निछावर निछावर कर सकता हूँ या मैं उनको छोड़ सकता हूँ। उसके बाद वो कहते हैं अठू सिद्धि नवो निधि के सुख नंद की गाय चराई विसारो, कि मैं कृष्णा जो नंद की जो गाय है उनको चराने के लिए क्या है, आठों सिद्धियों को और 9 निधियों के सुख को मैं त्याग सकता हूँ। किसके लिए? नंद की गाय चराई विसारो, कि नंद की गायों को चराने के लिए क्या है, मैं अपने आठों यहाँ पे क्या था, आठों सिद्धियों को और 9 निधियों को मैं त्याग सकता हूँ, छोड़ सकता हूँ। आगे वो क्या कहते हैं, रसखान कबो इन आखिन सो ब्रज के वन बाग तड़ाक निहारो। अब वो आगे रसखान कवि क्या कहते हैं कि रसखान कबो इन आखिन सो, कि जब से रसखान ने अपनी आंखों से ब्रज के वन बाग तड़ाक निहारो, कि वन क्या थे, जो वहां पे वन थे, बाग थे, तड़ाक है यहाँ पे अर्थ हमने पढ़ा था तालाब, कि जब से मैंने ब्रज के वनों को, बागों को, तालाबों को देखा है, निहारा है, तो क्या मैं उनके बदले क्या थे, सारे सुख छोड़ सकता हूँ, या मैं क्या हमेशा क्या है, रसखान यहाँ पे हम इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि रसखान कवि क्या है, अपनी आंखों से हमेशा जो ब्रज के जो बाग हैं, तालाब है, बाग है, तालाब है, वन है, उनको क्या है, निहारना चाहता है, उनको हमेशा देखना चाहता है। आगे कोटि ए कालदोत के धाम करेल के कुंजन ऊपर वारो, यहाँ पे आगे वो क्या कहना चाहता है कि मैं कृष्णा के पास रहने के लिए कोटि के कलदोत के धाम, कि मैं करोड़ों, कलदोत का यहाँ पे हमने अर्थ पढ़ा था सोना, कि मैं यहाँ पर कृष्णा के पास रहने के लिए करोड़ों सोने के जो भवन है, जो धाम है, मैं उनको भी क्या है, त्याग सकता हूँ। क्रील के कुंजन ऊपर वारो, कि मैं क्या यहाँ पर जो क्रील के जो बाग है, क्रील का जो वृक्ष है, कुंजन जो लताओं के घर है, मैं अपने यहाँ पे कृष्णा के पास रहने के लिए क्रील की लताओं के को निहारना चाहता हूँ, या वहां पर क्या हमेशा निवास करना चाहता हूँ। यहाँ पे अगर हम देखें तो क्या जो व्यक्ति है वो कृष्णा का सानिध्य पाने के लिए, हमने जैसे पहले अपने पहरे में पढ़ा था कि वो मनुष्य बनकर क्या है, ब्रज में निवास करना चाहता है। उसके बाद उन्होंने क्या कहा था कि अगर मैं गाय बनूं तो मैं नंद की गाय में निवास करूं। उसके बाद उसने बोला था कि अगर मैं पक्षी बनूं तो मैं कहां पर, कदम के पेड़ पर निवास करूं, अगर मैं पत्थर बनूं तो गोवर्धन पर्वत का हिस्सा बनूं। आगे वो यहाँ पे क्या कहते हैं कि अगर मैं कृष्णा के पास रहना चाहता हूँ तो मैं क्या उसकी जो लाठी और जो कमर पर जो छोटा सा कंबल बांधते हैं, मैं वो भी बन सकता हूँ। यहाँ पे अर्थ है, अगर वो कृष्णा आगे वो क्या कहना चाहता है कि मैं जो मेरे जो सुख है, जो सुख सुविधाएं उनको छोड़ने के लिए तैयार हूँ। किसके लिए? कि नंद की गायों को चराने के लिए। उसके बाद वो क्या कहते हैं कि मैं अपनी आंखों से हमेशा क्या ब्रज के जो वन है, बाग है, तालाब है, उनको हमेशा क्या देखना चाहता हूँ, निहारना चाहता हूँ। उसके बाद वो क्या कहते हैं कि जो सोने के जो भवन है, सोने के जो महल है, उनको मैं क्या है छोड़ देना चाहता हूँ। किसके लिए? जो ब्रज में क्या है क्रील के कुंजन ऊपर वाला, जो क्रील के वहां पे जो क्या है वृक्ष है, जो लताओं का जो घर बना हुआ है, हमेशा क्या मैं उसको, उनके ऊपर क्या जो सोने के जो भवन है उनको भी मैं निछावर कर देना चाहता हूँ।